Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 10th, we are going to further discuss about the chapter, the tale of the Bishnois, chapter number 4 from Golden Rays. In previous session, we have discussed that महाराजा अभय सिंह जी जो थे वो क्या करना चाह रहे थे, अपने लिए एक पैलेस बनवाना चाहते हैं। अब जब वो अपने लिए एक पैलेस बनवाना चाहते हैं तो उस पैलेस के लिए क्या चाहिए, उनको बहुत सारा लाइमस्टोन चाहिए होगा, है ना। बहुत सारा लाइमस्टोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उन लोगों को। लाइमस्टोन रिक्वायर पड़ेगा तो लाइमस्टोन चाहिए होगा, और लाइमस्टोन को क्या करना पड़ेगा, पहले क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करना यानी उसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा, और उसके लिए फर्नेसेस बनाने पड़ेंगे, और जब फर्नेसेस बनाने पड़ेंगे तो चाहिए होगा फ्यूल, और फ्यूल मतलब वुड, ठीक है। तो जब ये वुड की रिक्वायरमेंट होगी, उस फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी उन फर्नेस को जलाने के लिए, ताकि लाइमस्टोन वो प्योरीफाई हो सके और उसके बाद में ही उसको यूज़ किया जा सकेगा उसमें। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए हमें ढूंढने पड़ेंगे पेड़। अब पेड़ ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब राजस्थान जैसे मारवाड़ जैसे क्षेत्र के अंदर उस समय ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम थी कि पेड़ पौधे तो सब ख़त्म हो चुके थे, गायब हो चुके थे ही नहीं। अब कहाँ से लाए पेड़, बताओ। तो उस दिक्कत को रिज़ॉल्व करने के लिए, उस समस्या को रिज़ॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और उस कुछ ना कुछ में क्या होगा ये ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उनको वो तो मिल गया था, बिश्नोई के सेटलमेंट्स मिल गए थे, जहाँ पर जोधपुर से 16 मील दूर तक बिश्नोई का सेटलमेंट था। लोगों का बिश्नोई पीपल जो है वो रह रहे थे, और उनके आसपास काफ़ी सारे, उनकी विसिनिटी के अंदर काफ़ी सारे पेड़ पौधे जो थे बहुत सारे थे, बहुत सारी खिजड़ी जो है वो थी, खिजड़ी के पेड़। लॉट ऑफ फ्यूल दैट कैन बी। चलिए, बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, दे फाउंड दैट बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। यस, अब जब वर्कर्स थे जितने भी वहाँ पर, वो जो महाराजा अभय सिंह के जो दीवान लेके आया था वर्कर्स, उन वर्कर्स को क्या किया, जब वो लोग आए वर्कर्स और वो ट्रीज कट करने लगे फ्यूल के लिए, तो दे फाउंड दैट द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच। और उनको ये पता लगा कि उनको ये दिखा कि जो बिश्नोई पीपल है वो उनको टच भी नहीं करने दे रहे हैं, उन फ्यूल को छूने तक नहीं दे रहे हैं। Their khejri trees must be left alone. To cut these green trees was a violation of their religion. ठीक है, वो लोग कहते हैं कि उनके जो खेजड़ी पेड़ हैं, उन लोगों को, खेजड़ी पेड़ों को, ग्रीन पेड़ जो है उनको आप छू नहीं सकते, आप उनको नहीं काट सकते, ठीक है। और इनको काटने का मतलब क्या हुआ, दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन। उनके धर्म का, उनके जो रिलीजन है उसका वायलेशन, टूटना हो गया, ठीक है ना। उसको तोड़ा जा रहा है, इस तरीके से होता है, उनको वायलेट किया जा रहा है। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, सारे वर्कर्स जो है वहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो सारे के सारे वापस जोधपुर आ गए। द दीवान वॉज एनरेज, व्हाट इंसोलेंस। दीवान जो है बहुत ज़्यादा एनरेज, यानी गुस्सा हो गया, बहुत एंग्री हो गया। इंसोलेंस, सेमलेसनेस, डिसरिस्पेक्ट, और बोला कि ये कैसे डिसरिस्पेक्ट कैसे है। He personally accompanied the workers on the horseback to Khejuli village and ordered that the trees be cut. अब दीवान जो है वो पर्सनली खुद आता है, इसके साथ वर्कर्स के साथ, हॉर्स के बैक पे चढ़ के खेजड़ी गांव तक खुद लौट के आता है गांव तक वहाँ पर, और ऑर्डर करता है कि ट्रीज मस्ट बी कट, इन ट्रीज़ को काटना ही होगा, इन पेड़ों को काटना होगा। द एक्सेस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड। एक्सेस वर रेज्ड, एक्सेस यानी कल्हाड़ी जो है उठाई गई, और पूरा का पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। जितने भी बिश्नोई पीपल थे वहाँ, सारे के सारे वो जो बिश्नोई सेटलमेंट है वो सब इकट्ठे हो गए। दे बेग्ड एट देयर रिलीजन टू बी नॉट टू बी डिस्क्रेटेड। वो लोग बेग करने लगे कि उनके रिलीजन को डिस्क्रेट ना किया जाए, उनके रिलीजन को ना तोड़ा जाए, उनका मिसयूज़ ना किया जाए, उनको एब्यूज़ नहीं किया जाए उसके रिलीजन को। उन्होंने बहुत प्लीड किया। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस। उन्होंने बहुत प्लीड किया कि इन पेड़ों को क्या करना पड़ेगा, उनको प्रिजर्वेशन है किया गया है, ठीक है ना। उनके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने इनको नर्चर किया था, और कई जनरेशन से इनकी क्या की जा रही है, सुरक्षा की जा रही है, इनको संभाल के रखा जा रहा है, इनका पालन पोषण किया जा रहा है इन पेड़ों को, और अब इन पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, जो दीवान था वो तो डिटरमाइंड था, ही
वॉज थॉट, उसने अपने आप में तय कर रखा था कि नहीं, पेड़ तो कटेंगे कटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पेड़ तो वो काट के ही रहेगा। दीवान को कोई लेना देना नहीं था किसी चीज़ से, उसको तो सिर्फ पेड़ काटने से मतलब था और वो पेड़ काटेगा ही काटेगा। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, कहता है कि ट्रीज तो कटेंगे कटेंगे क्योंकि लाइम किल्स जो फर्नेसेस बनेंगे लाइम के लिए उनमें फ्यूल चाहिए होगा। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने ऑर्डर किया वर्कर्स को आगे बढ़ो। तो जितना डिटरमाइंड दीवान साहब थे उतने ही डिटरमाइंड बिश्नोई थे, ठीक है, उन बिश्नोईज ने भी वो भी कम्प्लीटली डिटरमाइंड थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वाज अ वेरिटेबल इनकार्नेशन ऑफ दुर्गा, अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, ठीक है। अब उसमें क्या थी, उन लोगों में भी एक और लेडी जो थी वो एक बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी, ऐसा लग रहा था कि वो माँ दुर्गा का इनकारनेशन अवतार हो, ठीक है ना, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग ये जो क्वालिटीज़ होती है माँ दुर्गा की जो क्वालिटीज़ थी अवतार के रूप में वो, और वेजिटेबल यानी एकदम रियल इनकारनेशन, ठीक है, दुर्गा माता का। अमृता देवी थी जो किसकी पत्नी थी, बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, तो वो कहती है कि ये पेड़ नहीं कट सकते, अगर इन पेड़ों को काटना है तो पहले तुम्हें मुझे काटना होगा, हमें काटना होगा। शी सेड एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू जॉइन हर, दे क्लैप्ड 4 ऑफ द ट्रीज, और उसने अपने तीनों बेटियों को बुलवाया, तीनों बेटियों को बुला लिया ये कहते हुए, और तीनों की तीनों ने क्या कर लिया, चारों ने, तीनों बेटियों ने और उसके मामले मिलकर चारों ने एक क्या कर लिया, आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया, उसको क्लैप्स कर लिया। दीवान जो था वो नहीं माना, दीवान ने क्या किया, दीवान ने ऑर्डर दे दिया कि इन चारों को भी पेड़ों के साथ काट दो। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस, एक्सेस फेल, अब एक्सेस गिरे पेड़ों के ऊपर और साथ में उन महिलाओं के ऊपर, और वो बहादुर महिला जिसका नाम अमृता देवी था, ठीक है ना, वाले नहीं थे इस चीज़ से। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू कट डाउन विद देम, और लोग आ गए और लोगों ने जा जाके पेड़ों को गले लगा लिया और उनके साथ कटने की कसम खा ली और कटने लगे। द न्यूज़ ऑफ दिस मैस्केयर स्प्रेड रैपिडली एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो मैस्केयर हुआ, ये जो किलिंग ऑफ मैनी पीपल हुई एक साथ रैपिडली, ये खबर जो है फैल गई पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर, और आसपास के 84 सराउंडिंग से 84 गाँवों से क्या होने लगा, सारे के सारे लोग जो है बिश्नोईज जो है वो अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए, बहादुर बिश्नोईज जो है अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोईज सेक्रीफाइड देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज। ऑल टुगेदर सबको मिला के 363 बिश्नोईज थे, 363 बिश्नोईज थे जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज, अपने सैक्रेड हेरिटेज को गार्ड करने के लिए, इस पेड़ों के इस हेरिटेज को बचाने के लिए। देखा किस तरीके से इतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर इतने सारे लोगों को अपने उस रिलीजन को, अपने पेड़ को, इन ट्रीज़ को सेव करने के लिए 363 लोगों ने अपने जीवन का क्या दे दिया, बलिदान चलिए आगे बढ़ते हैं। The Maharaja's men, who had never imagined that things could come to such a pass, were now truly frightened. वो महाराजा के लोग जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये चीज़ इतनी दूर तक चली जाएगी, ठीक है ना, ऐसा रूप धारण कर लेगी। They were now truly frightened, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, डर गए थे। They rushed back to Jodhpur to
रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह। वो दौड़ के वापस कहाँ गए? जोधपुर गए। क्यों गए? जोधपुर जाके उन्होंने क्या किया? अभय सिंह को क्या किया? रिपोर्ट किया कि क्या क्या हो गया वहाँ पर, ऐसा ऐसा पूरा केस हुआ, इतने सारे लोग आ गए हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई है, और इस चीज़ को रिपोर्ट किया आकर उन लोगों ने, महाराजा के आदमी ने। अब Abhay Singh saw clearly that might, which had successfully challenged the power of Aurangzeb, could do nothing in face of such moral courage. अभय सिंह जो है वो saw clearly, उन्होंने क्लियरली उनको देख किया that the might, की ताकत, which had successfully challenged, जिसने पावर ऑफ औरंगजेब को चैलेंज किया था, कुड डू नथिंग इन फेस ऑफ सच मॉरल करेज, इस मॉरल करेज, इस नैतिक करेज के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मैंड मैटर्स, वो पर्सनली खुद खेजड़ली पहुँचे, उस खेजड़ली गांव के अंदर पहुँचे, और क्यों आए? ताकि ये जो भी मैटर हुआ है उसको सही कर सके, उसको वापस बना सके, तरीके से उसको सेट कर सके। Assured the weeping, agonized mass of thousands of Bishnois that from now on he would fully respect their religious principles. अब जो ये आपके अभय सिंह है महाराज, इन्होंने क्या किया? एश्योर किया। किसको एश्योर किया? उन सारे एगोनाइज्ड, गुस्सा हुए हुए बिश्नोई मास, ऑल बीइंग एगोनाइज्ड, गुस्से के अंदर रो रहे थे अपने उन भाई बहनों की सेक्रीफाइस के ऊपर, ठीक है। नाउ ही वुड फुली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उसने कहा रिलीजियस प्रिंसिपल्स है उससे थे आपके, उनको फुल्ली हम लोग क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। A copper plate inscribed with his promise was presented to the Bishnois. कॉपर की प्लेट के ऊपर अभय सिंह महाराज का जो प्रॉमिस है, वादा था, उसको बिश्नोइज को प्रेजेंट किया गया। उस पर इंस्क्राइब था, लिखा हुआ था, henceforth the inscription said, उस पर जो इंस्क्रिप्शन थी, जो उसमें दिखाई गई थी, वो लिखा था, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, कोई भी ग्रीन ट्री जो है कभी नहीं काटा जाएगा नियर बिश्नोई विलेज, जो बिश्नोइज है उनके विलेज के आसपास। नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, नॉर एनी एनिमल, कोई भी प्रकार का जानवर जो है उनकी विसिनिटी के क्षेत्र के अंदर, जो उनके आसपास का क्षेत्र है, उधर के क्षेत्र में किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा या हंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का इंस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने एक कॉपर प्लेट दिया और अपना प्रॉमिस दिया कि हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे इसके आगे आपके आसपास जो ये ग्रीन ट्रीज़ है, ये आपके विसिनिटी के अंदर, आपके नियर बाय क्षेत्र के अंदर किसी भी एनिमल को नहीं मारा जाएगा, ना ग्रीन ट्री को काटा जाएगा और ना ही कोई हंटिंग की जाएगी। तो इस तरीके का एक क्या किया इन्होंने प्रॉमिस किया। किसने प्रॉमिस किया ये भैया? महाराजा अभय सिंह ने प्रॉमिस किया। 2.5 century have passed since this episode. ये जो एपिसोड है इसको बीते हुए कितना 2.5 centuries हो चुके हैं, ठीक है। Episode Bishnois have now been guarding the trees, giving succor to the wild animals of Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh for nearly 5 centuries. ठीक है। अब 250 साल जो है इसमें हो चुके हैं, इस एपिसोड को हुए पास हुए। अब बिश्नोइज जो है वो क्या कर रहे हैं? दे हैव बीन गार्डिंग, सब जो पेड़ पौधे हैं राजस्थान के क्षेत्र के अंदर, जो आसपास के क्षेत्र में अपने उनके हैं ट्रीज़, उनको गार्ड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट, गार्ड करने के साथ साथ गिविंग सकर यानी हेल्प, ठीक है ना, टू वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं राजस्थान के, हरियाणा के एंड मध्य प्रदेश के, आज वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। और इन चीज़ों को करते करते 5 सेंचुरीज हो चुकी है।
Everywhere else, the green cover of Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace. Everywhere else, बाकी हर जगहों पर जो ग्रीन कवर है अर्थ का, जो ग्रीनरी है अर्थ की, ठीक है ना, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन ravaged, कहने का मतलब है डैमेज हो चुकी है, बैडली बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, एंड कंटिन्यूज़ टू बी डिस्ट्रॉयड, और अभी भी डिस्ट्रॉय हो रही है, लोग उनको काट पीट चाट कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक एक्सेलरेटिंग स्पेस के साथ, यानी पेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसका तेज़ी बढ़ती जा रही है. द थाउजेंड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वैनिश्ड विदाउट अ ट्री. हज़ारों की तादाद के अंदर जो ब्लैक बग्स थे, बहुत सारे ब्लैक बग जो थे वो घूमते थे हमारे इस पूरे के पूरे इंडियन प्लेन्स के ऊपर, वो सारे के सारे गायब हो गए, ख़त्म हो गए, वैनिश हो गए, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ नो ट्री. अब पेड़ ही नहीं रहे तो वो कहाँ से रहेंगे. But near the few Bishnoi villages, few Bishnoi villages, the greenery not only persists but also is ever on increasing, and round their villages the blackbugs roam as freely as in Kalidas' time near the ashram of sage Kama. क्या बोलते हैं कि कालिदास के टाइम के ऊपर जो आश्रम था सेज कानवा का उसके अंदर घूमते थे उस तरीके से. अकबर वॉज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फेयरलेस ब्लैक बग्स नियर विष्णु टेम्पल्स दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट द विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सतयुग द एज ऑफ ट्रूथ इन दिस कलयुग द करप्ट प्रेजेंट. अकबर जो है बहुत ज़्यादा अमेज थे, ठीक है ना, अकबर खुद बहुत ज़्यादा अमेज था ये देखकर, इन हर्ड्स को, जो फियरलेस ब्लैक बग्स है उनके हर्ड्स को देखकर, ठीक है ना. और वो अपने उस बात को क्या करता है, विष्णु टेम्पल्स के पास में इन्होंने देखा था इस चीज़ को, और दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड दिस वंडर एट विटनेसिंग अ सीन. उसने पर्सनली इस सीन को रिकॉर्ड किया, वंडर को, क्या सीन फ्रॉम सतयुग, ये एक सतयुग का सीन है, ठीक है ना, सतयुग का टाइम था, उस समय का सीन है. द एज ऑफ ट्रुथ, सतयुग यानी जो एज ऑफ ट्रुथ जो था उस समय का जो सीन है. इन दिस कलयुग द करप्ट प्रेजेंट, जो आज का कलयुग का करप्ट प्रेजेंट है उसमें भी सत्य है ये बात, इस चीज़ को ये बताता है. अकबर खुद पर्सनली इस चीज़ को रिकॉर्ड करता है अपनी तरीके से. The sight is even more astonishing for us today than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago. ये जो नज़ारा है, ये जो sight है, वो हमारे लिए और astonishing है. astonishing मतलब कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली आज और ज़्यादा है than it was for Emperor Akbar. अकबर के समय में थी, उससे भी ज़्यादा आज के तारीख में ये जो है और ज़्यादा विलेज खेजड़ी, जहाँ पर बिश्नोईज ने क्या क्या सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर यानी जो अग्नि परीक्षा दी थी, ठीक है. देयर इज़ वन एंशिएंट खेजड़ी ट्री विच एस्केप द मैस्केयर. वहाँ एक ऐसी खेजड़ी थी जो उस मैस्केयर से एस्केप हो गई थी, बच गई थी, उस खेजड़ी को काटा नहीं गया था. 2 years ago, ठीक है, 2 साल बाद
The Bishnois planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs. जो एक एंशंट मैस्केयर हुआ था, ठीक है ना, खेरी ट्री मैस्केयर मैस्केयर, 2 साल बाद बिश्नोइज ने वहाँ पर 363 प्लांटों को क्या किया, प्लांट्स को, खेरी ट्रीज को ग्रो किया वहाँ पर, ठीक है, और उनका ध्यान रखा, उनको बड़ा किया, किसकी याद में, उन 363 शहीदों के याद में, मार्टिर्स की याद में, जो शहीद हो गए थे वहाँ पर लोग, उनके याद में, जिन्होंने प्रिंसिपल्स के सही के लिए, रिलीजियस शेप के लिए अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया. एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट. अब ये जो ट्रीज़ थे, ये 363 ट्रीज़ को इनको इतने प्यार से नर्चर किया गया, एक पूरा दिल से इनको प्यार दिया गया, बहुत प्यार दिया गया. इस वजह से ये पेड़ जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगे. दे ग्रो वेरी फास्ट. एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद. यस, एवरी ईयर, हर साल क्या होता है, भाद्रपद के महीने के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एक, इस भाद्रपद के महीने के अंदर इस जगह पर, उसी जगह पर, खेजली पर एक रिलीजियस फेयर लगता है, ठीक है, ऑन द स्पॉट. वो भी कब, फुल मून से 5 दिन पहले भाद्रपद में, जो फुल मून होता है उससे 5 दिन पहले. इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम. ये एक ऐसा ओकेजन है कि जो भी ट्री लवर्स है इस इंडिया के अंदर, जो भी ट्री लवर्स है, जिनको ट्रीज़ बहुत पसंद है या पेड़ पौधों को जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ में यहाँ पर एक बार अगर विटनेस करना ही चाहिए. तो ये थी आपकी स्टोरी अबाउट द टेल ऑफ बिश्नोइज, कि किस तरीके से जो बिश्नोइज हैं इन्होंने अपने पेड़ों के पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान कर दिया था. ये कहानी थी उनकी निडरता की, उनके करेज की, जिसके अंदर उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की और जानवरों की रक्षार्थ के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया. ठीक है, अब देखिए ये चीज़ क्या है, इट इज़ टोटली द सेविंग ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट जो है, पेड़ जानवर वगैरह, ये क्या है, एनवायरनमेंट है जो ऑटोमेटिकली हमें भी इनका सफ़र करना पड़ता है. तो क्यों ना हम लोग भी ये चीज़ रखें. और आज तो कोई किसी को मारेगा भी नहीं पेड़ को बचाने के लिए. सिर्फ हमें अच्छे पेड़ अच्छी जगहों पर ग्रो करना है. देखिए, आप कहोगे जगह नहीं है, नहीं, कहीं पर भी जगह मिल सकती है हमें. हमारे घर के आसपास गलियों के अंदर हम लोग सफाई रख सकते हैं. हम लोग उन जगहों पर पेड़ लगा, इवन हमारे घर भी जो बना हुआ है उसके अंदर भी हमने जगह छोड़ी होती है थोड़ी बहुत, वहाँ अगर 1-2 पेड़ लगा देते हैं हम लोग, बड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी देखो, एक तो हमें ठंडी छाया मिलेगी पेड़ की, ठीक है, अच्छी हवा मिलेगी पेड़ों की वजह से, एक रौनक, एक ठंडापन रहेगा, एक ब्यूटी जो है वो भी बढ़ेगी, आपके घर की सौंदर्य कितना बढ़ेगा. ठीक है ना. लोग तो आजकल छतों के ऊपर भी अपने जो ये होते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, टेरेसेस, वहाँ लगा लेते हैं. तो इसीलिए आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि अच्छे से ट्रीज़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्रीन ट्री को काटने का बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये गलत है और इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो सकता है, हमारे लिए ही ख़राब हो सकता है. तो इंस्टेड ऑफ कटिंग ऑल द ट्रीज़ वी शुड सेव ट्रीज़ एंड प्लांट ट्रीज़. हु वॉज द मदर ऑफ जाम्बाजी? यस, हंसा देवी. What was the age of Jambaji when the great disaster overtook the Marwar? 25. How many Vishnuis sacrificed their lives to guard their sacred heritage? 363. चलिए, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है आपके लिए, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स है और कुछ वर्ड है 30 to 40, ठीक है, और ये ट्रू फॉल्स है. Veal suggested the encroachment made by hordes of cattle keepers from West and Central Asia. हाँ, रजिस्ट किया था उन्होंने,
मगर कम्प्लीटली नहीं कर पाए थे, तो फॉल्स। द राठौड़ कन्नौज फाइनली कॉन्क्वेस्ट द भील्स इन 1451 ट्रू। ठाकुर लोहड़ वॉज फादर ऑफ जाम्बाजी ट्रू। द लैंड वॉज नॉट कवर्ड बाई खेजू ट्रीज ट्रू। A copper plate was presented to the Vishnus by Diwan Falls. Rao Jodaji was the ruler of Marwar in 1451. True. False हो सकता है, देखना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग वापस अच्छे से एक बार पढ़िएगा, रीड कीजिएगा।